हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। जैसा कि आज हम सबको पता है कि सुबह-सुबह में मॉर्निंग में एकदम 7 बजे हमारे जो वी हैं त्योंग, वो लाइव आए हुए थे वेवर्स पे। उन्होंने ज़्यादा कुछ बातें तो नहीं की, सिर्फ 9 मिनट का लाइव था। सो मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले लाइव स्टार्ट होता है एंड हमको एक टायर्ड, थके हुए त्योंग दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं आई जस्ट केम बैक फ्रॉम वर्क। वो वर्क से आ गए हैं, अपने घर पे आ गए हैं एंड आप लोग को मुझे अब एक थम्स अप देना होगा क्योंकि मैं वर्क करके अपने घर पे आ गया हूँ। मैंने वर्क किया, इसके लिए आप लोग को मुझे थम्स अप देना होगा। अंगूठे से वो ऐसे दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि आई डिडंट गो टू स्लीप, आई डिडंट वेक अप। जब मैं सोया ही नहीं तो इसका मतलब मैं उठा ही नहीं और अभी मैं सुबह-सुबह में काम करके आ रहा हूँ। और उनका एक्सप्रेशन जो था, ऐसे हाथ करके अपनी नोज़ को स्क्रंच करते हैं वो, इससे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे एंड उन्होंने काम किया और वो सोए नहीं तो वो जागे नहीं। देन उन्होंने बोला कि मैं थका हुआ हूँ और मैंने कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं लिया हुआ है। देन वो किसी आदमी के कमेंट को पढ़ते हैं एंड बोलते हैं दैट्स गुड, राइट, दैट्स व्हाट यू सेड, आई वाज़ हिंटिंग एट इट। अब जो भी बोला हो आर्मी ने, जो भी कमेंट किया हुआ हो आर्मी ने, एंड वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, बार-बार इस चीज़ को मेंशन कर रहे थे। देन उन्होंने बोला, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आर्मीज़ हैं, वो हमारे कमबैक तक हम लोग का वेट नहीं कर पाएँगी। यही सोच के मैं उठा, वर्क पे गया, जिससे हमारा जो एल्बम है वो जल्दी ही तैयार हो जाए और हम लोग जल्द से जल्द कमबैक कर सकें, जैसा कि हमारी आर्मीज़ हम लोग के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रही हैं। यही सोच के मैं ज़्यादा ज़्यादा काम कर रहा हूँ, यही सोच के मैं सुबह में जल्दी जाता हूँ, रात को कम सोता हूँ, जिसकी वज़ह से एल्बम जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम आर्मीज़ के सामने अपने धमाकेदार एल्बम के साथ में आ जाएँ, जैसे कि हमारी आर्मीज़ वेट नहीं कर पा रही हैं। मतलब कंटेंट बनाने के लिए आर्मी का वही एल्बम। देन उन्होंने बोला आप सबने मुझे बोला हुआ था एक ऑक्स की तरीके काम करने के लिए और मैं वैसा बन गया हूँ। मैं एक ऑक्स की तरीके दिन-रात काम करता हूँ, सोता नहीं हूँ, थका हुआ रहता हूँ लेकिन फिर भी काम करता हूँ। लेकिन आप लोग को पता है मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे फिर से एक स्लॉथ बन जाना चाहिए। स्लॉथ भी एक एनिमल ही होता है क्योंकि जो स्लॉथ होता है ना बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, ऐसा उसको बताया जाता है, वो पेड़ों पे रहता है। उन्होंने कहा कि मैं ऑक्स के तरीके काम करता हूँ जैसा कि कुछ लोग मुझे चाहते थे, मैं वैसा बन गया हूँ। लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है कि मुझे एक स्लॉथ में टर्न हो जाना चाहिए। आखिर में मैं इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ? इतने सारे वर्क को, हर एक चीज़ों को मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे कभी-कभी लगता है कि मुझे स्लॉथ बन जाना चाहिए। पूरी लाइफ़ में उन्होंने कोई सॉन्ग वगैरह नहीं सुना। जैसे कि हम सबने देखा हुआ है कि त्योंग ने अपनी लाइफ़ में अक्सर सॉन्ग सुनते हैं वो एंड काफ़ी नए-नए सॉन्ग को वो हम लोग को सजेस्ट भी करते हैं सुनने के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा सॉन्ग वगैरह नहीं सुना, बस अपना बताया कि वो कितना थक जाते हैं काम करते हुए। देन वो बोलते हैं कि मैं नहाऊँगा एंड मैं सोने के लिए जाऊँगा, जाते हैं फ्रिज से पानी निकालते हैं, पानी को पीते हैं एंड उसके बाद में उनकी जो लाइफ़ है, खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। एंड अपने लाइफ में त्योंग काफ़ी ज़्यादा इंसेनली हॉट लग रहे थे। उन्होंने जो टॉप पहना हुआ था वो एक जिम टॉप था एंड उनकी चेस्ट जो थी वो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी साइड से एंड उन्होंने जो शॉर्ट पहना हुआ था। एंड त्योंग ने हाँ, अपनी लाइफ में ये भी बोला कि हैप्पी चुसेओक एवरीवन, जैसा कि आज चुसेओक है। एंड कंपोज़ कॉफ़ी ने भी आज उनकी एक क्लिप पोस्ट की हुई थी 31 सेकंड की आई थिंक। उसमें जो है हमारे त्योंग हम लोग को विश करते हुए दिखाई देते हैं चुसेओक के लिए। वो बोलते हैं हेलो कंपोज़र्स एवरीवन, विशिंग यू अ चुसेक एज़ फुल एंड रेडिएंट एज़ द हार्वेस्ट मून। इवन दो वी आर फार अपार्ट, यू नो वी आर ऑलवेज़ अंडर द सेम स्काई, राइट? मतलब वो पूरी इंटरनेशनल आर्मी को एक साथ जोड़ रहे हैं कि हम लोग बहुत ही कंट्रीज़, अलग-अलग कंट्रीज़ से हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं एक-दूसरे से। लेकिन हम सब एक ही छत के नीचे, एक ही स्काई के नीचे रहते हैं, तो हम सब एक साथ रहते हैं, एक फैमिली के तरीके। एंड विद द वार्मथ इन एवरी कप, आई होप यू स्पेंड द चुसेओक फिल्ड विथ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड अबाउंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। विशिंग यू अ ट्रूली हैप्पी एंड हेल्दी हंगवई। हंगवई भी चुसेओक को ही कहा जाता है, चुसेओक को हंगवई के नाम से भी जाना जाता है, अलग-अलग नामों से। उन्होंने इस चीज़ को विश किया थ्रू कंपोज़ कॉफ़ी के एंड अपनी लाइफ में भी उन्होंने लोगों को हैप्पी चुसेओक बोला हुआ था, मेरी चुसेओक बोला हुआ था। आज चुसेओक है, ये लोग सेलिब्रेट करेंगे। हमारी सभी इंटरनेशनल आर्मीज़ को हैप्पी चुसेओक, हैप्पी हैंगवई। और अभी जो हमारे त्योंग हैं वो ऑफ़िशियली फेस ऑफ द के-पॉप 2025 के जो हैं
विनर हैं, जैसा कि उन्हें 6,80,000 प्लस वोट मिली थी वर्ल्ड वाइड आर्मी से और के-पॉप फैन से। सो वो जो हैं 2025 के फेस ऑफ के-पॉप के विनर हैं। उनको ये क्राउन दिया गया हुआ है कि 2025 में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फॉलो किया गया हुआ था किसी के-पॉप आर्टिस्ट को, तो उन्हीं को फॉलो किया गया हुआ था एंड उन्हीं को वोट दिया गया हुआ था। सेकंड पे थे हमारे जिमिन एंड थर्ड पे थे जी ड्रैगन बिग बैंग के। लेकिन हमारे त्योंग जीत जाते हैं 6,80,000 प्लस वोटों से, 6,80,209 वोटों से वो जीत जाते हैं इन लोगों से। जिमिन उनसे 20,000 कम थे एंड जी ड्रैगन तो बहुत पीछे थे, बहुत ज़्यादा 4-5 लाख पीछे थे वो। सो वो जीत गए हुए हैं। अभी जो एक न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। एक जी कूगर है जो कि जंगकोक को एंड जिमिन को शिप करता है। उसने कुछ झूठी और बेसलेस बातें हैं, खबरें हैं, उसको लीक करके एक एविडेंस बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को एक्यूज़ किया हुआ है कि जो त्योंग है वो फैन्स के साथ इंटरैक्ट करके जिमिन के अगेंस्ट हेट क्रिएट करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो, ये जो जी कुकर है वो ऐसा बोल रहा है जो जंगकोक को एंड जिमिन को पोस्ट करता है, जो कि टैकुक को नहीं शिप करता है। उसने ऐसा बोला कि जो त्योंग है वो फैन्स के साथ मिलके जिमिन के खिलाफ, जिमिन के अगेंस्ट कुछ हेट ऐसा क्रिएट करते हैं और वो फेक मटेरियल उन्होंने साउथ कोरिया के एम्बेसडर और हाई मैक्सिको के सीईओ को पर्सनली जाके दे दिया था। जो ये ऑब्जेक्शन लेवल की हरकतें हैं ये डेंजरस और पागलपन वाली लगती हैं। आप सब खुद ही देख सकते हो, ये झूठी खबरें हैं और ये जो है खबरें ना त्योंग के लिए हार्मफुल हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग को त्योंग को सेफ करना है, अगर उनको प्रोटेक्ट करना है, देन हम लोग को हाइब को ईमेल करना होगा जिसके लिए हम त्योंग को प्रोटेक्ट कर सकें। मतलब सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग त्योंग के खिलाफ झूठे प्रूफ्स बना के बड़े लोगों तक पहुँचा रहे हैं और हम ऐसा बोल रहे हैं, बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया जो हैं, जो त्योंग एंड बीटीएस को सपोर्ट करती हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम लोग हाइप को ईमेल करें एंड ये जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, या इसके खिलाफ में अगर हम आवाज़ उठाएँ, देन हम लोग त्योंग को किसी हार्म से बचा सकते हैं। क्योंकि ये जो इंसान है जी कुकर, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इंसान लगता है, जो कि हो सकता है जिमिन एंड जंगकुक को प्रोटेक्ट करने के लिए त्योंग को हार्म पहुँचा सकता है, क्योंकि ये जी कुकर है, टेकुक नहीं है। सो ऑफ कोर्स ये त्योंग एंड जंगकुक को नहीं पसंद करेगा, ये जिमिन एंड जंगकुक को पसंद कर रहा है, जिसकी वजह से वो त्योंग को हार्म पहुँचाना चाहता है एंड उनकी जो फेम है उसको भी एक तरीके से वो हार्म पहुँचा रहा है। अगर वो ऐसी झूठी खबरें फैलाएगा, जो नई आर्मीज़ हैं, जो न्यू आर्मीज़ हैं, वो इस चीज़ से अफ़ेक्ट होंगी कि त्योंग बुरा है, त्योंग ने ऐसी-ऐसी खबरें फैलाई हुई हैं। सो ये झूठी खबरें फैला रहा है। सो अगर जो हाइप को मेल करते हैं, ईमेल करते हैं कि ये जो झूठी खबरें हैं, इनके खिलाफ कोई मतलब तगड़ा एक्शन लें, देन वो ये खबरें आना बंद हो जाएँगी एंड त्योंग भी इस चीज़ से प्रोटेक्ट रहेंगे। ये न्यूज़ जो है आज एक्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी एंड आज सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह दिखाया जा रहा था कि जो बीटीएस भी हैं, वो र्यूमर्ड हैं अटेंड करने के लिए शिलिन के फैशन शो, जो कि 5 अक्टूबर को है। सो काफ़ी सारे लोग जो है ना ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा र्यूमर है एंड हो भी सकता है, ये रियलिटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बार सेलिन के फैशन शो को जॉइन किया हुआ था। लेकिन जैसा कि वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड सेलिन ने रिसेंटली उनको केक भेजा हुआ था एंड वो सेलिन के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं, देन 5 अक्टूबर को जाना चाहिए एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो जाएँ, हम लोग को दिखें। एंड जो मैंने उस दिन आपको बताया हुआ था कि त्योंग ने अपनी ही पोस्ट के नीचे, मतलब कंपोज कॉफ़ी ने जो टम्बलर वाला पोस्ट किया हुआ था, उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया हुआ था, गिव मी सम टू, है ना? उन्होंने ऐसा किया हुआ था। देन कंपोज कॉफ़ी ने उसका रिप्लाई किया हुआ है, उनके अकाउंट को टैग करके, रेडी फॉर डिलीवरी, ऑन माय वे टू मीट यू नाउ, ऐसा उन्होंने त्योंग को रिप्लाई किया। एंड जैसा कि हमारे मोची बेबी जिमिन वहाँ पे पहुँचे हुए हैं डियोर के फैशन शो को ज्वाइन करने के लिए एंड अभी 1-2 घंटे पहले उनकी काफ़ी सारी क्लिप्स एंड पिक्स भी निकल के आई हुई हैं, जिसमें एक कैमरामैन है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए जाता है, देन वो अपनी फिंगर्स को दिखाते हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी रिंग्स को पहना हुआ है एंड उन्होंने सिर्फ कोट पहना हुआ है, अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। सिर्फ उनकी जो टमी है एंड जो उनका बेली बटन है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कोट पहनी है। आप इस पे देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी चेन्स पहनी हुई हैं एंड उसके बाद में अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है एंड ये डियोर के फैशन शो को ज्वाइन करने के लिए गए हुए हैं एंड काफ़ी सारे कैमरामैन्स इनके पीछे पड़े हुए थे। काफ़ी कैमरामैन्स को ये वेव करते हुए भी दिखे हुए थे एंड 2-2.5 साल के बाद में इनका ये पहला शो है। सो ऑफ कोर्स सभी लोग इन्हीं पे ध्यान देने वाले हैं एंड सो हमारे वहाँ पे जिमिन गए हुए हैं एंड इस टाइम तक अभी शो चल ही रहा होगा। ज़्यादा अभी शाम को ही, मतलब हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो अभी 1 घंटे हुए होंगे शो को स्टार्ट हुए। सो वहाँ से काफ़ी सारे क्लिप्स अभी निकल के आई हुई हैं, लेकिन पूरी क्लिप्स तो कल सुबह तक ही निकल के आएँगी, फैशन शो खत्म होने के बाद में।
एंड जो हमारे कुक हैं जंगकुक, उन्होंने अपने टिकटॉक पे आज एक रील को पोस्ट किया डांस करते हुए। एक फैशन चैलेंज डांस था, उसी को करते हुए उन्होंने पोस्ट किया। एंड जो बैंक चैन है उसका आप रिएक्शन देख सकते हो। आई लव सो हार्ड वाचिंग कुकीज फैशन चैलेंज, गॉट मी सो ऑफ गॉड, हाहा, हाउ डज ही डू इट सो वेल। एंड यही सब इन्होंने लिखा हुआ था। बैंक चैन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ था आज। और जैसा कि जंगकुक ने अपने टिकटॉक पे इस डांस को पोस्ट किया हुआ था, इंस्टाग्राम पे नहीं, टिकटॉक पे इन्होंने इस चीज़ को पोस्ट किया हुआ था। एंड जिस सॉन्ग पर उन्होंने डांस किया हुआ था वो कॉर्टिस का फैशन रिमिक्स सॉन्ग था। एंड उन्होंने रिसेंटली कॉर्टिस को फॉलो करना भी स्टार्ट किया हुआ है अपने टिकटॉक पे। एंड जो हमारे जिन थे वर्ल्ड वाइड हैंडसम, आज उन्होंने एक आर्मी की पोस्ट के नीचे फिर से कमेंट किया हुआ था। उस आर्मी ने काफ़ी हार्ट फेल्ट एंड हार्ट टचिंग एक नोट लिखा हुआ था, आप पढ़ सकते हो। डियर सेक्जिन ओप्पा, इट्स ऑलरेडी बीन 8 years since I liked Oppa. At first I thought he was just handsome and funny, but as time went by, I learned the sincerity and sincerity content in it, even though it's been 13 years since my debut. I am really impressed and respectful to see that I always keep my duties as an idol without controversy and only look at my fans. और ये बात सच है कि आज तक जिन के बारे में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। ना उनका किसी के साथ में डेटिंग रूमर वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, ना उनको ज़्यादा किसी लड़कियों के साथ में शिप वगैरह किया जाता है। सो ये बात तो है। ऐसा ही उन्होंने लिखा हुआ था। एंड माय फर्स्ट कॉन्सर्ट इन माय 20 year old लाइफ, मतलब ये जो आर्मी जिसने भी इस पोस्ट को लिखा हुआ है वो हम लोगों से बड़ी है। एंड सो उस पे जो मैं जिन है उन्होंने कमेंट किया हुआ था, व्हाट शुड आई से, दिस इज अ पोस्ट दैट मेक्स मी फील लाइक आई शुड वर्क हार्डर, आई एम टच्ड, आई वर्क इवन हार्डर एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर आर्मी। मतलब इस पोस्ट को पढ़ने के बाद में उनके पास कोई वर्ड ही नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टच थे। मतलब उनके दिल को इस पोस्ट ने छुआ। एंड उन्होंने अभी ऐसा सोचा कि वो और ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगे जिससे हमारी जो आर्मीज़ है वो और ज़्यादा खुश हो, जैसा कि आर्मी ने उनके बारे में इतना सोचा एंड इतना ज़्यादा लिखा। एंड उन्होंने बोला कि वो आर्मीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। सो ये हमारे जून के बारे में बात हो गई। एंड जो प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के एंड जेवाई पार्क जो हैं वो आज हम लोग को आरएम के साथ में पिक्चर लेते हुए दिखे थे। लेकिन ये पिक्चर्स जो हैं वो रियल आरएम की नहीं है, ये एक ऐसे ही फ़ोटो कार्ड वगैरह है जो कि फ़ोटो बूथ पे ये लोग गए हुए थे। एंड उन्होंने वही हैंडबुक पहना हुआ है एंड ये लोग आरएम की फ़ोटो बुक के साथ में फ़ोटो बूथ में फ़ोटो लेते हुए दिखे थे। और ये दिखाता है कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे लीडर आरएम के कितने बड़े फ़ैन हैं, बीटीएस के कितने बड़े फ़ैन हैं। एंड एक कमेटी है उसका नाम है पॉपुलर कल्चर एक्सचेंज। सो उसकी जो आज थी ना वो लॉन्च सेरेमनी थी, उसके लिए आरएम का एक मैसेज वीडियो आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पहले तो वही बोलते हैं कि मैं बीटीएस से आरएम हूँ एंड आई बिलीव दैट एवरी मोमेंट इन विच काउंटलेस कल्चर्स कंटेंट सच एज के पॉप, के ड्रामा एंड की मूवीज इंक्लूडिंग अस बीटीएस आर लव्ड एंड शेयर्ड बाय फैंस अराउंड द वर्ल्ड। यही सब उन्होंने बोला है। एक बहुत ही अच्छा, उन्होंने जैसा एक लीडर बोलता है उसी तरीके को उन्होंने अपने एक मैसेज दिया। आज सेरेमनी थी, एक कमेटी की जिसका नाम है पॉपुलर कल्चर एक्सचेंज, उसकी आज सेरेमनी थी। सो वहाँ पे आरएम के इस मैसेज को प्ले किया गया हुआ था, जो कि अभी हाल ताज का ही मैसेज है क्योंकि जो उनके हेयर्स हैं वो सेम है। एंड जो हमारे लीडर आरएम है वो हम लोग को फैंस के साथ में वेवर्स पे भी इंटरेक्ट होते हुए दिखे थे। एक आर्मी थी, उसने लिखा हुआ था नामजोन, आई लव यू सो मच। देन उन्होंने इमोजी, यही वाली इमोजी जो होती है उसको उन्होंने पोस्ट किया हुआ था, मतलब रिप्लाई किया हुआ था। काफ़ी सारे कमेंट का उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था, मतलब काफ़ी सारे कमेंट से 10-12 कमेंट के ऊपर उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था। एंड काफ़ी सारे फैंस को उन्होंने फ़नी रिप्लाई भी दिया हुआ था। एंड एक फैन से जिसने वर्ल्ड टूर के बारे में ही बात की कि कैन आई गेट अ रिप्लाई, क्या ऐसा वर्ल्ड टूर होने वाला है? जिन्होंने बोला था कि हाँ वर्ल्ड टूर होने वाला है, मतलब हिंट दिए थे, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला हुआ था। आप सारे कमेंट्स को जाके वेवर्स पे पढ़ सकते हो क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स थे। सो एंड जो हमारे सनशाइन है जे होप, वो आज लाइव आए हुए। मैंने उस लाइव का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं किया हुआ है, 3 से 4 घंटे पहले वो आए हुए थे। अगर हो सकेगा तो मैं अभी थोड़ी देर बात कर दूँगी। एंड बाकी जो हमारे जे होप हैं, उनका जो होप ऑन द स्टेज था, उसकी जो मूवी है वो सिनेमाज़ में वर्ल्ड वाइड आ चुकी है। आप उसको पूरा फुल मूवी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ सिनेमा में। मूवी यही होगी कि बीटीएस दिखाया जाएगा, मतलब बिहाइंड द सीन्स दिखाए जाएँगे, उनके स्ट्रगल को दिखाया जाएगा, यही सब। पूरी मूवी होगी 1-2 घंटे की, 1 ही घंटे की होगी, ज़्यादातर तो 1 ही डेढ़ घंटे की होती है। एंड वो लाइव आए हुए थे, हो सकेगा तो मैं थोड़ी देर बाद लाइव को अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।
बाकी हमारे मोची जिमिन वहाँ पे गए ही हुए हैं पूरे शाम को बटोरने के लिए एंड देखते हैं हमारे श्रोगा एंड त्योंग जाते हैं कि नहीं, क्या ये रूमर ट्रू होता है? एंड बाकी जो वो जी कुकर गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही है, इसके लिए फैन्स को स्टैंड लेना चाहिए, जो त्योंग से प्यार करते हैं। एंड यही सारी अपडेट्स हैं हमारे बीटीएस के बारे में। इफ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।